लखनऊ विश्वविद्यालय के इसी कैंपस से बबलू श्रीवास्तव के अपराध की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि उस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चल रहे थे और छात्र संघ चुनाव के दौरान बबलू श्रीवास्तव का झगड़ा एक छात्र नेता से हो जाता है। जब वो झगड़ा होता है तो वो झगड़ा और बढ़ जाता है और मारपीट में तब्दील हो जाता है। पता चलता है कि वो छात्र नेता उस समय के मशहूर अन्ना, जो कि उस समय के लखनऊ के माफिया डॉन कहे जाते थे, अपराध में उनका बोलबाला था, वो अन्ना का आदमी निकलता है। अन्ना बबलू श्रीवास्तव के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं। बबलू श्रीवास्तव को जेल जाना पड़ता है। बबलू श्रीवास्तव जेल से बाहर निकल कर आता है, फिर अन्ना मुकदमा लिखवाते हैं और फिर बबलू श्रीवास्तव को जेल जाना पड़ता है। इस तरह से बबलू ये सोच लेता है कि अब उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना है और उसे बड़ा अपराधी बनना है। नतीजा, बबलू बन जाता है भारत का किंग किडनैप। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। लखनऊ विश्वविद्यालय का वो छात्र जो छात्र संघ चुनाव के बाद माफिया डॉन बन गया, जिसे किंग ऑफ किडनैपिंग कहा गया। 16 अक्टूबर को उसकी पेशी प्रयागराज की जिला अदालत में हो रही है। जी हाँ, एक बहुचर्चित मामला है सर्राफ पंकज महिंद्रा का। उसी मामले में बबलू श्रीवास्तव की पेशी प्रयागराज में हुई। एक बार फिर बबलू श्रीवास्तव का नाम चर्चाओं में आ गया। तो आइए जानते हैं कि बबलू श्रीवास्तव कौन है, उसका इतिहास क्या है और क्यों उसके नाम की एक बार फिर चर्चा हो रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। बबलू श्रीवास्तव की पेशी प्रयागराज हाई कोर्ट में हुई है। क्या है पूरा मामला, क्या है बबलू श्रीवास्तव का इतिहास, हम सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IPS राजेश पांडे। बहुत धन्यवाद आपका। सर, बबलू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जो काफी चर्चाओं में रहा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद का रहने वाला ये लड़का कैसे माफिया बन गया, किस तरह से इसको किंग ऑफ किडनैपिंग तक कह दिया गया। नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो इस्टेब्लिश्ड किडनैपिंग गैंग्स थे 90 के दशक में, ये इससे बड़ा कोई किडनैपिंग, जिसको किडनैपिंग का बादशाह भी कहते थे। और जिस ज़माने में दाऊद का पूरा ग्रुप एक साथ ये भी थे और सारे लोग और भी थे, तो दाऊद किडनैपिंग के लिए केवल और केवल बबलू श्रीवास्तव पे डिपेंड करता था। बाद में 93 का मुंबई ब्लास्ट हुआ और फिर अंडरवर्ल्ड भी दो फाड़ में, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, दो फाड़ में अलग अलग हो गया। छोटा राजन उनसे अलग हो गया, बबलू श्रीवास्तव इसके साथ आ गया, राम सिंह, बहुत तमाम और जो दूसरे थे सभी। इन लोगों ने अपने नेपाल में अड्डा बना लिया, दाऊद ने दुबई में अड्डा बना लिया। लेकिन सफाई से किडनैपिंग करने, चाहे LD व्यास की किडनैपिंग रही हो या और बहुत बड़ी बड़ी किडनैपिंग मुंबई में, इंदौर में और कलकत्ता में। कलकत्ता के किडनैपिंग में STF, हम लोग STF का मैं फाउंडर मेंबर था, नई बनी थी। लिटन होटल के मालिक थे जिनकी किडनैपिंग, और फिर बबलू के साथ STF का आमना सामना हुआ, गोली चली, उसके 4 लोग हम लोगों ने वहीं मार दिए, 2 पकड़े गए, जिनमें मंगे भी था इनका जो बड़ा क्लोज एसोसिएट है। लेकिन 95 में ये LD अरोरा कस्टम कलेक्टर था, उसकी प्रयागराज में इन लोगों ने हत्या कर दी थी। और इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसका मुंबई से ट्रांसफ़र हुआ था सिर्फ इसलिए कि उसने दाऊद के जो कस्टम्स के और बाकी जो काम थे उनमें इसने कड़ी कार्रवाई करनी शुरू की थी। बड़ा भारी सिंडिकेट था दाऊद का उस समय मुंबई में, इसका वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया। और फिर दाऊद ने इन लोगों की टास्किंग की कि इसको मार देना बहुत ज़रूरी है, नहीं ये हमेशा के लिए ये अपने वहाँ के रहने वाले जो वहाँ इस समय पोस्टेड मुंबई में कस्टम्स के लोग, उनको इन्फॉर्मेशन बताएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा। मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे LD अरोरा और वहीं उनकी हत्या कर दी थी प्रयागराज में। CBI ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा और फिर 95 में सिंगापुर एयरपोर्ट पे इसे पकड़ा गया और वहाँ से एक्स्ट्राडिट करके इसको
लाया गया और 95 से अब तक ये जेल में है। उन्नीस में बबलू लखनऊ विश्वविद्यालय के इसी कैंपस में कानून की पढ़ाई करता था। छात्र संघ में रसूख बनाते बनाते इस कैंपस की हवाओं को भी नहीं पता चला कि बबलू कब कानून से खेलने लगा। जी हाँ, बबलू श्रीवास्तव के बारे में बताया जाता है कि बबलू उत्तर प्रदेश और बिहार से नए लड़कों को बुलाता था और उनके जरिए वो रेकी करवाता था कि किस तरह से किसका अपहरण करना है। उसने 1 या 2 अपहरण नहीं किए, उसने अपहरण में सेंचुरी लगा दी। कहीं कहीं कहा जाता है कि उसने 40 से 50 अपहरण किए, जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, और कहीं कहीं कहा जाता है कि उसने इतने अपहरण किए जिसकी संख्या सैकड़ों में थी। कि बबलू श्रीवास्तव किस तरह से क्राइम में आया, ये कहाँ का रहने वाला था, किस तरह से क्राइम में घुसा, किस तरह से इसके संपर्क जो हैं दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से हुए। देखिए, रहने वाला तो वो लखनऊ का ही था और लखनऊ में छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे जैसे वो लड़के यूनिवर्सिटी में आप कहते हैं ना दबंग हो जाते हैं, सरहंग हो जाते हैं और छोटे मोटे अपराध करते हैं। किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को धक्का दे देना, किसी को मुक्का से मार देना, तो ये उस तरह का एक ज़माने में था। और फिर धीरे धीरे जो इसका गुरु था राजू भटनागर, वो भी किडनैपिंग का असली बादशाह वही था। ये राजू भटनागर के कांटेक्ट में आया। फिर राजू भटनागर इन दोनों ने मिलकर कुछ बड़ी किडनैपिंग्स की। फिर धीरे धीरे यहीं के लोगों के संपर्क में आते आते ये मुंबई पहुंच गया। मुंबई की चमक दमक, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का आकर्षण। बीच में ये एक स्टॉप और इसका और था चंद्रा स्वामी के यहाँ। यहाँ से जब गया तो लखनऊ के बहुत ढेर सारे लोग चंद्रा स्वामी के यहाँ जाते थे, वहीं पनाह पाते थे, वहीं इकट्ठा होते थे, वहीं आगे के लिए प्रोसीड करते थे। वहाँ से फिर एक बार ये किसी काम से इसको मुंबई भेजा गया और फिर मुंबई का ही बन के रह गया। 93 में अलग हुआ तो फिर ये नेपाल भागा, नेपाल से और तमाम देशों में। श्रीवास्तव ने अब तक तकरीबन कितने अपहरण किए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो बबलू श्रीवास्तव के ऊपर कार्रवाई भी की। देखिए, ये किए होंगे ये तो जो उठा है वो जानेगा और बबलू श्रीवास्तव जानेंगे, लेकिन जितनों में जो पुलिस की नॉलेज में है वो भी 45 से 50 के आसपास। और ऐसा नहीं एक जगह के हों। जो भी बड़ा व्यापारी है, चाहे वो कलकत्ता का है, मुंबई का है, अहमदाबाद का है, इंदौर का है, जहाँ का भी है, ये उस समय आप जानते हैं न तो मोबाइल फ़ोन थे, न CCTV थे, न GPS था, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या ट्रैकिंग इक्विपमेंट नहीं थे, सब कुछ मैनुअल था। उसी 90 के दशक में इसने ताबड़तोड़ किडनैपिंग की थी। एक बात कही जाती है कि ये जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस दौरान ये यहाँ उस समय एक माफिया हुआ करते थे अन्ना, उनके संपर्क में आया था और वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। और बेसिकली रहने वाला ये उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का रहे। वो यहीं लखनऊ में ही रहा, पला बढ़ा यहीं। हमारे ख्याल से जन्म हो सकता है गाजीपुर का हो, लेकिन उसकी बाकी सब एक्टिविटी यहीं की थी। और तखल्लुस रखने का जो काम शुरू हुआ, जैसे इसका नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, असली नाम इसका ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लेकिन निकनेम से बुलाए जाने का आज भी आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तखल्लुस ये यानी जो उपनाम रखा जाता है ये कहीं दूसरी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप लखनऊ में जितने बड़े नेता यहाँ देख लीजिए जो इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन के प्रोसेस में हैं, कोई एकाध को छोड़ दीजिए अपवाद को, तो कोई अपने मूल नाम से नहीं जाना जाता। सबका कोई न कोई एक उपनाम है। जैसे ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू लिखते हैं, और बड़े नेता हैं अरविंद सिंह गोप लिखते हैं, शैलू हैं, मतलब अनगिनत नाम है यहाँ पर। तो ये शुरुआत लेकिन ये बबलू श्रीवास्तव से हुई कि उसको बबलू लोग कहने लगे, फिर वो इंसिस्ट करने लगे। अच्छा, उर्फियत का नाम बुलाने के लिए होता है, लिखने वखने के लिए नहीं होता। लेकिन आप देखिए, जब ये इलेक्शन जब यूनिवर्सिटी के हुए हैं तो आदमी की पहचान उसके तखल्लुस से, उसके उपनाम से होती है। तो वो यहाँ से जब वो भीड़ चंद्रा स्वामी के यहाँ जाने लगी, चंद्रा स्वामी का बड़ा आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा प्रभाव था, राजनीतिक प्रभाव था, अदरवाइज भी प्रभाव था, और बहुत से
अनवांटेड लोग भी उसके आश्रम में जाने लगे, वो सबको इंटरटेन करते थे। वहाँ से फिर ये दाऊद के चक्कर में आया और फिर बड़ा डॉन हो गया, इसको कहते हैं माफिया डॉन हो गया। अब आप सोच लीजिए कि नैनी से इसने किडनैपिंग कराने की कोशिश की थी कलकत्ता में, जब इसके गैंग से हम लोगों का आमना सामना हुआ था STF का। तो ये किडनैपिंग किंग है, किडनैपिंग का बादशाह रहा। तेरी महिमा अपरंपार है चित्रगुप्त भगवान, तेरा गौरव करे गुणगान है चित्रगुप्त भगवान। दारा रा 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 दारा रा रा रा। बबलू श्रीवास्तव का पूरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के शहर का ही रहने वाला था। बबलू के पिता एक स्कूल में प्रधानाचार्य थे। बबलू के बड़े भाई आर्मी में कर्नल थे। बबलू भी आर्मी में ही जाना चाहता था। बबलू के पिता ने बबलू को आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजा। वो लखनऊ विश्वविद्यालय आता है। इस कैंपस में उसका एडमिशन होता है और वो पढ़ाई करना शुरू करता है। लेकिन बबलू के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं और वही घटनाएं बबलू को अपराध की दुनिया में धकेल देती हैं और वो बन जाता है अपराधी। यूं तो बबलू ने कई सारी किडनैपिंग की, लेकिन सबसे बड़ी किडनैपिंग थी गौतम अडानी की। एक ऐसी किडनैपिंग जो चर्चाओं में आ गई और बबलू ने उसके एवज में फिरौती भी मांगी और फिरौती मिलने के बाद ही बबलू ने गौतम अडानी को छोड़ा था। कहानी और है बबलू श्रीवास्तव को लेकर कि गौतम अडानी जो आज के समय में बहुत बड़ा नाम है, इनकी किडनैपिंग में भी बबलू श्रीवास्तव और गैंग का हाथ। इनकी में भी नहीं, इनकी किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव ने कराई थी। 1 जनवरी 98 की बात है और अहमदाबाद में कराई थी। कारण उसका जो उसने बताया था बबलू ने उस समय कि ये 94 में जब ये लोग 93 में अलग अलग हो गए तो उनका ये कहना था कि दाऊद की फंडिंग अभी भी इसके यहाँ से हो रही है। बेसिकली ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की इकोनॉमी को काटना चाहते थे कि एक बार पैसा मिलना बंद हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरी शरण में आ जाएंगे, इस तरह की बात है। किडनैपिंग कराई थी और रैंसम लेके छोड़ा था गौतम अडानी को 10 करोड़ के बीच में, लेकिन जल्दी छोड़ना पड़ा। महिला डॉन भी आपने जिक्र किया था कि कोई महिला डॉन थे। महिला का बहुत इस्तेमाल किया है इसने। अर्चना शर्मा का, इंदौर की रहने वाली थी। हालांकि कलकत्ता में भी वो साथ में थी। बाद में वो नहीं हम लोग पकड़ पाए उसे और बाई एयर कहीं निकल गई। उसके बारे में तमाम भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में अभी भी हो, लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपसे कि वो शी इज़ नो मोर और उसको कहीं नेपाल में ही उन लोगों ने मरवा दिया। उनके घर वाले भी तब से अब तक नहीं जानते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन अंदाज कई मुकदमों में वांटेड भी है वो और बहुत चालाक। पहले वो म्यूज़िक पार्टी में थी, बाबला म्यूज़िक पार्टी चलती थी इसकी। ये जो नया नया चला था, जो ये म्यूज़िक पार्टियाँ जगह जगह, बाबला का बड़ा मशहूर नाम हुआ करता था आज से 30 साल पहले। फिर ये वहाँ से दुबई चली गई, दुबई बस गई, वहाँ एक शादी की, फिर उसका आपस का झगड़ा हुआ, फिर वापस आई, इरफान गोगा के संपर्क में आ गई। फिर धीरे धीरे इरफान गोगा उसका पहले इस्तेमाल करता रहा और फिर मुंबई की एक LD व्यास की किडनैपिंग में पहली बार बबलू ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद से ये लगभग हर जगह जितनी बड़ी किडनैपिंग करनी ये इसी को सामने लाया जाता है। यूं तो बबलू गाजीपुर से लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने आया था, लेकिन बीतते वक्त के साथ उसके नाम की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। जी हां, पाकिस्तान में हाफिज सईद के ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि यह हमला बबलू श्रीवास्तव ने करवाया है। कहा यह भी जाता है कि बबलू श्रीवास्तव चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कांटेक्ट में आया था, वो पाकिस्तान भी घूम चुका था, वो नेपाल भी घूम चुका था, वो दुनिया के कई देश घूम चुका था, इसलिए उसे पूरा आइडिया है कि पाकिस्तान में क्या कैसे हो सकता है। हो सकता है कि बबलू श्रीवास्तव को
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यूज किया हो पाकिस्तान में हमला करवाने के लिए। हो ये भी सकता है कि बबलू श्रीवास्तव ने भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों का साथ दिया हो, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव के बारे में ये भी कहा गया कि बबलू श्रीवास्तव पुलिस का भी साथ देने लगा था और उसके ही बताने पर पुलिस ने कई ऑपरेशन भी किए, कई अपराधियों का खात्मा भी किया। मेरे बच्चे को है, मेरा मतलब है, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते वक्ती तौर पे तो भाई पाकिस्तान में हाफिज सईद के ऊपर एक हमला हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें बबलू श्रीवास्तव का हाथ है, और पाकिस्तान ने ये तक कह दिया कि बबलू श्रीवास्तव रॉ के एजेंट के रूप में भी काम करता है। देखिए, ये ऐसा है ना कि वो पाकिस्तान कोई उनके मुंह पे ताला तो है नहीं और हमारा दुश्मन देश है, तो वो इस चीज़ को अपने ऊपर से टाल के वो आप देख लीजिए, वहाँ तो अगर 2 लोगों का आपसी झगड़ा भी पड़ोसियों का हो तो रॉ ने कराया है। तो अब ये तो खैर उनका काम है, उनको कहना है तो वो कहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि बबलू ने किया है, अच्छी बात है, किसी ने किया है, जेल में रह के किया है। ये मैं उसको ये नहीं कहता कि उसने बड़ा अच्छा किया है, वहाँ से करके किया है जेल में रह के, लेकिन अब ये उनका आरोप है, आरोप वो किसी पे लगा सकते हैं। ये बात भी ठीक है कि उसके संपर्क जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया तो बहुत अच्छे संपर्क थे। वो पाकिस्तान भी गया है, वो नेपाल भी गया है, वो दुबई में रहा है, कहाँ नहीं गया है, और हर जगह उसके गैंग मेंबर्स हैं, तो संभावनाओं से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मुखबिर हो गया हो, इसकी बात हमें थोड़ी सी एजेंसीज उसका इस्तेमाल कर सकती हैं और करना भी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका बबलू श्रीवास्तव 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम के लिए चुनौती बन गया। 1993 के ब्लास्ट के बाद बबलू और दाऊद में अनबन हो गई। बबलू दाऊद से अलग हो गया और वो दाऊद के लिए चुनौती बन गया। यूं तो बबलू श्रीवास्तव ने कई अपहरण के कांड को अंजाम दिया, लेकिन एक बहुचर्चित अपहरण कांड प्रयागराज का, उस समय के इलाहाबाद का था। वो अपहरण कांड था सर्राफ पंकज महिंद्रा का। अब उसी कांड में बबलू श्रीवास्तव की प्रयागराज के जिला अदालत में पेशी हुई है सोमवार को, यानी 16 अक्टूबर को। डॉन बबलू श्रीवास्तव को पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 2 बजे न्यायालय के समक्ष पेश किया। डॉन बबलू श्रीवास्तव के ऊपर पंकज महिंद्रा के अपहरण व अपहरण साजिश रचने का आरोप है। उसके साथ 10 अन्य मुलजिमान हैं। 2015 की इस घटना में के बाबत आज उनका बयान 28 सवाल पूछे अदालत में, उनका बयान दर्ज किया गया। उसने सभी अपने आरोपों से इनकार किया। उसकी सुनवाई के लिए आज की नियत है। आज उस पर आरोप तय किए जाएंगे और उसके अन्य सफाई साक्ष्य के लिए समय दिया जाएगा। मैं ऋषि द्विवेदी, इलाहाबाद। कभी लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाला बबलू श्रीवास्तव आज बरेली के जेल में है। वो लंबे वक्त से बरेली के जेल में है और कहा जा रहा है कि अब बबलू श्रीवास्तव का सिंडिकेट भी खत्म हो चुका है, उसका रुतबा भी खत्म हो चुका है। उसके ऊपर इतने मामले हैं कि वो ना जाने कब तक जेल में रहेगा या वो कभी जेल से बाहर आएगा ही नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं अभिनेत्र।